हेलो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम। ऑप्टिक्स के अंतर्गत यूनिट सेकंड डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट है हमारा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज नेक्स्ट चालू करते हैं क्लास सेकंड। तो सबसे पहले बेटा, कल हमने आपको बता दिया था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। तो डिफ्रैक्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है, वो है कि डिफ्रैक्शन की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन की निर्भरता, कि विवर्तन विवर्तन की निर्भरता। तो बेटा, विवर्तन दो कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट जो कारक है इसके अंतर्गत वो होता है हमारा अवरोधक का आकार, एवं सेकंड होता है आने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि जो प्रकाश किरण होती है, जो लाइट वेव्स होती हैं, उनके अंतर्गत डिफ्रैक्शन दैनिक जीवन में हमको नहीं देखने को मिलता है, जबकि साउंड वेव्स के अंतर्गत डिफ्रैक्शन हमको दैनिक जीवन में आसानी से देखने को मिल जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि एक तो जो अवरोधक का जो आकार है, प्रकाश ध्वनि तरंगों के लिए अवरोधक के आकार आसानी से मिल जाते हैं, जबकि प्रकाश तरंगों के लिए अवरोधक के आकार की जो कोटि होती है 10⁻⁷ मीटर की, वो आसानी से नहीं मिल पाती। एवं जो साधारण अवरोधक या द्वारक का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए प्रकाश का जो विवर्तन होता है वो हमें आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो ये तो थी हमारी डिफ्रैक्शन की या विवर्तन की निर्भरता। अब बात करते हैं बेटा विवर्तन के प्रकार। तो विवर्तन दो प्रकार का होता है, या बोले हम प्रकाश के विवर्तन की घटना को दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंतर्गत फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल विवर्तन, एवं सेकंड आता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम, फर्स्ट डाला हमने फ्रेनेल विवर्तन। तो बेटा फ्रेनेल विवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों प्रभावी रूप से विवर्तनकारी अवरोधक या बोले बेटा पर्दा अवरोधक या द्वारक अवरोधक
या द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन होता है वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहलाता है। अर्थात फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत प्रकाश सोर्स एंड पर्दा अवरोधक या विवर्तनकारी पदार्थ या द्वारक से सीमित दूरी पर या फाइनाइट दूरी पर या फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन होता है वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसा कि आपको डायग्राम के अंतर्गत दिख रहा है, ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत, ये द्वारक और ये हो गया हमारा पर्दा। ये परस्पर कैसे हैं, इनके मध्य जो दूरी है वो कैसी है, सीमित है, या बोले हम फाइनाइट दूरी है, क्योंकि इस दूरी को हम आसानी से माप सकते हैं। एवं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र बेलनाकार या गोलीय होता है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र या तो होगा बेटा बेलनाकार या गोलीय। तो ये कहानी होती है बेटा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा प्रभावी रूप से विवर्तनकारी पदार्थ या बोले अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार का डिफ्रैक्शन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहलाता है। एवं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत विवर्तित तरंगाग्र या विवर्तित तरंगाग्र या आपतित तरंगाग्र जो होता है वो बेलनाकार व गोलीय तरंगाग्र होता है। और इसके अंतर्गत या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में लेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में कहीं भी आपको लेंस है तो बताओ आप, कहीं भी आपको इसके अंतर्गत लेंस नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्रोत पर्दा एवं द्वारक ये परस्पर कैसे होते हैं बेटा, सीमित दूरी पर। देखो ये दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एवं इसके अंतर्गत जो आपतित या विवर्तित तरंगाग्र ये डब्ल्यू डैश है हमारा, डब्ल्यू डैश या तो होगा बेलनाकार या होगा गोलीय। एवं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत कभी भी हमें लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये या इस प्रकार का डिफ्रैक्शन या ऐसा डिफ्रैक्शन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर विवर्तन। तो बेटा फ्राउनहोफर विवर्तन या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों प्रभावी रूप से विवर्तनकारी पदार्थ अथवा द्वारक से अनंत दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये हमारा स्रोत, ये द्वारक, अवरोधक और ये हमारा पर्दा। तो स्रोत एवं पर्दा विवर्तनकारी पदार्थ से या अवरोधक से, इससे इन दोनों के मध्य की ये जो दूरी यहां से यहां जो दूरी वो कैसी होती है, अनंत होती है, या बोले इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन होता है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत तरंगाग्र या वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा समतल होता है। ऐसा होता है समतल। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होगा कि जब स्रोत एवं पर्दा विवर्तनकारी पदार्थ या अवरोधक या द्वारक से असीमित दूरी या अनंत दूरी या इनफाइनाइट दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन होता है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है।
एवं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आपतित या विवर्तित तरंगाग्र जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है बेटा, समतल होता है, वह तरंगाग्र समतल होता है। तो आपको देखो डायग्राम में शो हो रहा है जो डब्ल्यू डैश है वो कैसा है, समतल। एवं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत लेंस की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता होती है, लेंस की। क्यों आवश्यकता होती है बेटा लेंस की, क्योंकि हम दैनिक जीवन में अनंत तो नहीं बना सकते, इसलिए हम लेंस की सहायता से स्रोत एवं द्वारक को कहां रखेंगे, अनंत के ऊपर। तो इसलिए हम उत्तल लेंस की इसमें आवश्यकता होती है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है। एक उत्तल लेंस तो स्रोत से आने वाले प्रकाश को समांतर बनाने के लिए एवं दूसरा उत्तल लेंस विवर्तन के पश्चात प्रकाश को पर्दे पर फोकस करने के लिए होता है। देखो ये फर्स्ट वाला जो लेंस है, ये फर्स्ट वाला लेंस तो क्या कर रहा है बेटा हमारा, कि यहां से जो प्रकाश जा रहा है इसको क्या कर रहा है, समांतर। एवं सेकंड वाला जो लेंस है विवर्तन के पश्चात, अब यहां हमारा द्वारक, यहां से क्या होगा, विवर्तन, तो विवर्तन के पश्चात जो लेंस से आने वाले प्रकाश को इसको क्या बनाएगा, समांतर और अनुरूपित करेगा पर्दे पर। तो इस प्रकार का डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत स्रोत एवं पर्दा विवर्तनकारी पदार्थ या द्वारक से असीमित दूरी या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत फाइनाइट दूरी पर। इसके अंतर्गत जो तरंगाग्र होता है वो समतल होता है, गोल या बेलनाकार, एवं इसके अंतर्गत दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एवं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर। फ्रेनेल व फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर। क्या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एवं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो सबसे जो पहला फर्स्ट है बेटा कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत प्रकाश एवं पर्दा दोनों ही अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं, फाइनाइट दूरी पर होते हैं, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत प्रकाश एवं पर्दा दोनों ही अवरोधक या द्वारक से असीमित दूरी या अनंत दूरी पर होते हैं। तो फर्स्ट क्या बना बेटा कि स्रोत एवं पर्दा द्वारक से फ्रेनेल के अंतर्गत तो सीमित, जबकि फ्राउनहोफर के अंतर्गत असीमित दूरी पर होते हैं। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आपतित एवं विवर्तित दोनों ही तरंगाग्र या तो गोलीय होंगे या बेलनाकार, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत कैसे होते हैं बेटा, समतल। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है। एक लेंस से स्रोत से आने वाले प्रकाश को समांतर करता है, दूसरा लेंस विवर्तन के पश्चात प्रकाश को पर्दे पर फोकसित करता है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत इसमें एक विवर्तक का विवर्तन प्रभाव होता है, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में इसमें एक या अधिक विवर्तकों के विवर्तन का सामूहिक प्रभाव होता है। तो ये है बेटा डिफरेंस बिटवीन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, क्योंकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन जो होता है उसके अंतर्गत स्रोत एवं पर्दा दोनों ही सीमित दूरी पर, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर्गत असीमित दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। तो बेटा व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर हमने आपको व्यतिकरण पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, आप सभी ने पढ़ा था जब हमारा कॉलेज खुल रहा था। तो व्यतिकरण क्या होता है बेटा, व्यतिकरण की जो डेफिनेशन थी वो यह थी कि जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक तरंगें जो कि
कला संबद्ध, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की होती हैं या समान आयाम की होते हुए एक सीधी रेखा में आगे संचरित होते हुए जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम एवं किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, प्रकाश की यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो ये डेफिनेशन थी व्यतिकरण की। व्यतिकरण की डेफिनेशन क्लास जब आप कॉलेज ओपन थे व्यतिकरण कंप्लीट करा चुके हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है बेटा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें जो कि कला संबद्ध हो, कला संबद्ध के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं कॉलेज के अंतर्गत। कला संबद्ध समान आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम की होती हुई एक सीधी रेखा में आगे संचरित होते हुए जब एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं तो प्रकाश के माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता या तो न्यूनतम व कहीं भी अधिकतम मिलती है, प्रकाश की यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। और विवर्तन हम पढ़ा चुके हैं आपको। विवर्तन के अंतर्गत क्या बताया हमने कि जब डिफ्रैक्शन, प्रकाश का डिफ्रैक्शन अलग बताया था कि विवर्तन विचलन की वह घटना जिसमें प्रकाश आदर्श सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। अर्थात विवर्तन क्या होती है? विचलन। विवर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है विचलन या विचलित हो जाना। जब प्रकाश आदर्श सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है तो अर्थात जब प्रकाश किसी संकीर्ण रेखा छिद्र स्लिट या पारदर्शी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से स्पर्श करता हुआ गुजरता है तो प्रकाश का उसके सरल रेखीय पथ से विचलन हो जाना एवं अवरोधक की ज्यामितीय छाया में फैल जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। अब बात करते हैं इन दोनों के मध्य जो अंतर है। तो बेटा व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण की घटना विभिन्न कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के मध्य अध्यारोपण का प्रमाण है, अभी आपको बताया। जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भागों से आने वाली द्वितीय तरंगों के मध्य अध्यारोपण का परिणाम आया होता। अर्थात व्यतिकरण तो विभिन्न कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले तरंगों के मध्य क्या होगा? अध्यारोपण। देन क्या होगा आपका? व्यतिकरण। जबकि डिफ्रैक्शन क्या होगा? एक ही तरंग के विभिन्न भिन्न भागों से आने वाली द्वितीयक तरंगों के मध्य अध्यारोपण का परिणाम वो है क्या कहलाता है? हमारा डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है? समान। इंटरफेरेंस जो फ्रिंज होती है उनकी वेवलेंथ या फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? समान। जबकि डिफ्रैक्शन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है? समान। इंटरफेरेंस
के अंतर्गत सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान, जबकि डिफ्रैक्शन के अंतर्गत दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्रम से घटती जाती है और केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है। इस आगे सब कुछ डिटेल में कंटिन्यू कराएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। इंटरफेरेंस के अंतर्गत न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु आदर्श रूप से अदीप्त होते हैं, अर्थात ऐसे बिंदु जिनकी तीव्रता न्यूनतम है वो आदर्श रूप से क्या ऐसे होते हैं, अदीप्त या अंधकार में। जबकि डिफ्रैक्शन के अंतर्गत न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु पूर्ण रूप से अदीप्त नहीं होते, बल्कि उन पर कुछ प्रकाश भी होता है। डिफ्रैक्शन के अंतर्गत ऐसे बिंदु जिनकी तीव्रता न्यूनतम होती है वो पूर्ण रूप से क्या नहीं होते, अंधकार में नहीं होते, उन पर कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रकाश होता है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, अर्थात व्यतिकरण विवर्तन के मध्य अंतर। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कल फ्रेनल डिफ्रैक्शन, या फ्रेनल विवर्तन। डिटेल में पढ़ेंगे इसको कल पूरा विस्तार से। फ्रेनल डिफ्रैक्शन क्या है, फ्रेनल ने किस प्रकार से अपना सिद्धांत दिया। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।